होली में मस्ती मजाक ना हो तो भाई ये होली किस बात की। टीम पंखारू जिसको आज हमने स्पेशली बुलाया है, हमने जो रील्स शेयर की थी अपनी होली की, तो उनको सुन के कुछ बच्चों ने हमें खुद अप्रोच की कि हमें भी जुड़ना है आपके साथ। होली का ऐसा गीत भी है उत्तराखंड में जिसमें सभी देवी देवताओं को एक साथ इस होली के गीत में पिरोया गया है। तो सावरिया जी, हमारे सावरिया को बुलाइए, कन्हैया को बुलाइए और उनके लिए एक गीत। होली तो अब शुरू हुई है असल में। पहला प्रणाम, नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रायशुमारी के इस होली के कार्यक्रम में। जी बिल्कुल, आज हम बात करेंगे, आज हम सुनेंगे उत्तराखंड की लोक प्रसिद्ध होली को। ब्रज की अगर बात होती है होली की, ब्रज की होली को अगर कोई देखना चाहता है, सुनना चाहता है, तो उसके बाद अगर किसी होली का जिक्र होता है तो वो उत्तराखंड की होली है। जी हाँ, गढ़वाल हो, कुमाऊं हो या फिर जौनसार, हर जगह आजकल जो सुरूर देखने को मिल रहा है, जो होली का खुमार देखने को मिल रहा है, वो अपने आप में अप्रतिम है। तो चलिए आप लोगों को होली के इस कार्यक्रम में हम सब शामिल करते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारे इस कार्यक्रम से अच्छा लगेगा और आप कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति से जुड़ पाएंगे, क्योंकि हमारे उत्तराखंड की जो होली है वो ऐतिहासिक है और सांस्कृतिक भी। तो चलिए होली की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले होली की शुरुआत होती है हमारे यहाँ गणेश वंदना के साथ। तो प्रथम पूजनीय जो हमारे गणेश जी हैं उनको हम याद करेंगे, उनकी आराधना करेंगे। लेकिन अब होली का त्योहार है तो रंग और अबीर के बिना तो वो पूरा नहीं हो सकता। तो चलिए सबसे पहले आज, क्योंकि हमारे जो ये वाद्य यंत्र हैं इनको भी पूजेंगे, मांगलिक होते हैं हमारे लिए, तो सबसे पहले इनके साथ होली इनको पूजेंगे और उसके बाद गणेश वंदना की शुरुआत होगी। रंगों की होली तो शुरू हो चुकी है, अब चलो रागों की होली की तरफ। तो सबसे पहले गणेश वंदना।
किरण मैम, हमें बताइए उत्तराखंड की होली के बारे में, कैसे खास हो जाती है उत्तराखंड की होली? तो उत्तराखंड की होली कई मायनों में खास है। तो जिसमें हम गणेश वंदन से लेकर के समस्त देवी देवताओं का वंदन करते हुए सबसे खास चीज़ इसमें है कि हम एकादशी के दिन, होली का जो एकादशी होती है, उस दिन रंग डालते हैं। जिन कपड़ों को पहन के हमें होली खेलनी होती है, उन कपड़ों में रंग डाला जाता है। उसके बाद एक वृक्ष पर जो है हम कुछ कपड़े के टुकड़े बांधते हैं मन्नत के रूप में। ये भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे कष्ट सारे जो हैं वो आज इसको हम बांध रहे हैं आप पे धागा, और हमारे सारे कष्ट प्रभु आप दूर कीजिएगा। तो ये मान्यता के साथ हम चीर बंधन करते हैं, और उस पर एक गीत भी गाया जाता है जो हम आपको सुनाएंगे। तो होली का जो ये त्योहार है उत्तराखंड में, यहाँ देवी देवताओं को ना पूजा जाए, देवी देवताओं का वर्णन उन होलियों में ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और उत्तराखंड को तो कहते ही हैं देवभूमि। तो चलिए, देवों के देव महादेव के लिए क्या होली का गीत है, किस तरह से शास्त्रीय परंपरा को आगे रखते हुए होली का वो गीत जो आज शिवजी जी को समर्पित किया जाएगा।
को तो हमने पूछ लिया और देवी देवताओं के आगे भी हम आपको होली से जुड़े हुए गीत सुनाएंगे, लेकिन होली में मस्ती मजाक ना हो तो भाई ये होली किस बात की। तो चलिए मस्ती मजाक से इधर अब चलते हैं हम टीम पंख्यारू की तरफ। टीम पंख्यारू जिसको आज हमने स्पेशली बुलाया है और इनके गीतों को आपने ज़रूर सोशल मीडिया पर सुना होगा और आपका हमेशा से प्यार मिलता है। तो टीम पंख्यारू आज मस्ती भरी हुई ये होली हमारे साथ ला रही है झनकारो। तो भाई झनकारो सुन के तो मजा ही आ गया। होली तो अब शुरू हुई है असल में। तो टीम पंख्यारू मेरे साथ है, पहले भी आपने इन्हें जरूर देखा होगा मेरे साथ, और अगर नहीं देखा तो देख लेना। और आज का ये जो कार्यक्रम है ये भी बहुत रंगारंग कार्यक्रम होने वाला है। तो सबसे पहले अब मैं टीम पंख्यारू से पूछ लेती हूँ। तो टीम पंख्यारू, आप लोगों की जो एज अगर मैं देख रही हूँ रमेश और किरण जी का छोड़ के 25 साल से कम उम्र के लगते हैं। ये नौजवान है, युवा पीढ़ी है हमारी आज की, और जिस तरह से जो ट्रेडिशनल होली उत्तराखंड की खेली जाती है ना, उसके प्रति जो प्रेम इनका निकल कर आया ना, उसके लिए तो सबसे पहले आप सभी के लिए तालियां। बहुत मतलब आप जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं बहुत अच्छी कोशिश है। तो अब ये मुझे बताइए कैसे ये बच्चे इस होली के लिए राजी हुए, क्योंकि ये जो हमारी खड़ी होली होती है, बैठकी होली होती है, महिलाओं की अलग व्यंग्यात्मक होली होती है, तो इसको जोड़े रखना ये कैसे हुआ? ये तो देखिए ये बच्चे हमारे साथ जुड़े तो थे। हमने बीच में अभी कोई प्रोग्राम किए थे तो उसमें ये बच्चे हमारे जुड़े थे, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रिसेंटली हमारे साथ, हमने जो रील्स शेयर की थी अपनी होली की, तो उनको सुन के कुछ बच्चों ने हमें खुद अप्रोच की कि हमें भी जुड़ना है आपके साथ। तो हमने फिर उनको बुलाया और उनको अपने साथ गवाया, तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो ये देखकर तो बहुत अच्छा लगता है कि यंग बच्चे खुद हमें अप्रोच कर रहे हैं कि मैम हमें सीखना है। अच्छा, जिन जिन तक माइक पहुंच पा रहा है आप बताइए मुझे कि मतलब ये अच्छी लग रही है ये होली जो उत्तराखंड की खेली जा रही है, जिस तरह से हमारा बैठकी और खड़ी होता है?
हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। मैंने ऐसा मतलब पहले कभी किया नहीं है और मैम से और सर से ट्रेनिंग मिली है तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो भाई दीक्षा जी, और आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? ये मतलब मजा आ रहा है? जो होली का रंग और खुमार हम लेकर आए हैं वो लोगों को मिल रहा है? काफ़ी मज़ा आ रहा है और मतलब बचपन से सुनते आ रहे हैं लेकिन अब असल में करने को मिल रहा है तो उसका एक उत्साह ही अलग है। अच्छा, हमारे यहाँ पे जो हम मॉडर्न ज़माने में होली देखते हैं, वो तो ऐसी होती है, गुब्बारे मारे और पिचकारी मारी और आप बाहर गए, डीजे बजा, आपका रेन डांस हो रहा है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ऐसे ही होता है। मैं तो कभी ये सब देखा नहीं था, मैंने मतलब ये सब चीज़ें पहली बार मैंने यहाँ सुनी है, ये नई चीज़ें जानी है, तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा आया। मैंने पिछली बार भी भैया के, रमेश भैया के साथ, किरण मैम के साथ जुड़ के ये सब प्रोग्राम करे, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया इन सब चीज़ों में। तो चलिए, मतलब ये अभी शुरुआत है, आगे इस तरह की होली आपको हर साल दर साल देखने को मिलेगी। कोशिश रही तो टीम पंख्यारो और रायशुमारी हमेशा से इसी तरह से साथ रहेंगे। अब देवी देवताओं को हम पूज रहे हैं, लेकिन एक ऐसी होली भी है, एक होली का ऐसा गीत भी है उत्तराखंड में, जिसमें सभी देवी देवताओं को एक साथ इस होली के गीत में पिरोया गया है, उनको पूजा गया है। तो चलिए अब उस गीत की ओर आगे बढ़ते हैं। होली खेले पशुपतिनाथ नगर नेपाला में। होली खेले पशुपतिनाथ नगर नेपाला में। खेले पशुपतिनाथ नगर नेपाला में। होली खेले पशुपतिनाथ नगर नेपाला में। उज्जैन में गणपति होली खेले, वैकुंठ में गणपति होली खेले। रिद्धि सिद्धि के साथ नगर नेपाला में। ओहो रिद्धि सिद्धि के साथ नगर नेपाला में। होली खेले पशुपतिनाथ नगर नेपाला में। होली खेले पशुपतिनाथ नगर नेपाला में। वैकुंठ में ब्रह्मा विष्णु होली खेले, वैकुंठ में ब्रह्मा विष्णु होली खेले। लक्ष्मी जी के साथ नगर नेपाला में। ओ लक्ष्मी जी के साथ नगर नेपाला में। होली खेले पशुपतिनाथ नगर नेपाला में। होली खेले पशुपतिनाथ नगर नेपाला में। वैकुंठ में शिव शंकर होली खेले, वैकुंठ में शिव शंकर होली खेले। पार्वती के साथ नगर नेपाला में। ओहो पार्वती के साथ नगर नेपाला में। होली खेले पशुपतिनाथ 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 नगर नेपाला में। नगर नेपाला में। नगर नेपाला में। तो उत्तराखंड की जो होली होती है ना, वो 3 तरह की होती है। बैठकी होली, खड़ी होली और महिलाओं की होली। अब बैठकी होली तो आपको समझ में आ गई कि बैठ के गाना गा रहे हैं, गीत गुनगुना रहे हैं, तो बैठ के हो गई। लेकिन खड़ी होली उत्तराखंड की कैसी होती है, वो चलिए हम आपको दिखा देते हैं। गिरधारी हाय हाय रे
मोहन गिरधारी ऐसो अनाड़ी चुनर गयो फाड़ी ऐसो अनाड़ी चुनर गयो फाड़ी हंसी हंसी दे गयो गारी मोहन गिरधारी हंसी हंसी दे गयो गारी मोहन गिरधारी हा 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 मोहन गिरधारी चीर चुराय कदम चढ़ी बैठो चीर चुराय कदम चढ़ी बैठो पातन बीच छुपाई मोहन गिरधारी हो पातन बीच छुपाई मोहन गिरधारी हंसी हंसी दे गयो गारी मोहन गिरधारी मोहन गिरधारी है रे मोहन गिरधारी। तो इन बच्चों को तो आपने पहली बार सुना होगा इस तरह से बैठ की होली जो हमारे उत्तराखंड की है प्रचलित उसको करते हुए, लेकिन रमेश काफ़ी सालों से कर रहे हैं। रमेश, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप इतने सालों से बैठ की होली, खड़ी होली, तरह तरह की होली जो हमारे उत्तराखंड में होती है वो कर रहे हो, आखिर ऐसा उत्तराखंड की होली में रस क्या है जो आपको ये बांधे रखता है? थोड़ा बैक लेके चलूँगा। 2001 की बात है, जब मैं गांव में था, तो मेरी उम्र वही रही होगी 7-8 साल की। तो मैं देखता था कि किस तरीके से गांव के लोग पूरे सफ़ेद कपड़े पहन के उस पर रंग छिड़क के एक साथ जा रहे हैं और पहाड़ों के बीच से वो सफ़ेद होलियारों की होली और टोली जा रही है गाते हुए। तो वो रंग कहीं ना कहीं उस टाइम पे छूट गया था। तो बाद में यहाँ दिल्ली आने के बाद उस तरीके की होली कभी मिली नहीं। यहाँ पे वही हुड़दंग हमने पानी से खेला, गंदा गंदा कीचड़ लगाया, लेकिन एक वो जो आनंद था, जो उत्साह था बचपन का, वो रह गया था। तो 2019 में मैंने सोचा कि थोड़ा सा फिर से कुछ ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन किया जाए जो कुमाऊनी होली या उत्तराखंड की उस परिवेश में उस तरीके का माहौल हो जहाँ पे एक सात्विक होली आपको मिले। तो 2019 में मैंने स्टार्ट किया कि मैंने जो बैठ की होली होती है उसमें जाना शुरू किया। मुझे ऐसा नहीं था कि कुछ गाना आता था या वो था, सीखने का वो था। मैं होलियारों के बीच में बैठा और बैठते बैठते 2025 आते आते और इतने सारे होलियारों को जुड़ गए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये बच्चों को, जो कि आज डीजे का युग चल रहा है, डीजे युग में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है, तो मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे करीब हम लोग 15-20 लोग भी होंगे, तो ये लोग उस कल्चर से जुड़ पाए और हो सकता है कि कल को इनमें से कोई उन चीज़ों को और आगे लेके जाए जितना कि हमारे पुराने लोग ले जा पाए। बिल्कुल नहीं, इन सबसे हमें एक वादा लेना पड़ेगा कि ये जो हमारी परंपरा है इसको आप लोग सच में आगे लेके जाइए। हम लोग तो यहाँ तक ले आए हैं और आगे भी ले जाते रहेंगे, लेकिन आप लोगों से है कि आप लोग भी इसे आगे लेते जाइए। किरण मैम, कितना अच्छा लगता है ना जब दिल्ली एनसीआर और किसी अदर स्टेट में, चाहे बैंगलोर हो, मुंबई हो, कहीं पे भी इस तरह की होली, हमारे पहाड़ की होली जब हम ऐसे मैदान में ले आए तो कितना अच्छा लगता है, कितना मतलब आंखों को वो एकदम संतुष्टि देता है। बिल्कुल ऋतु, बहुत बहुत मेरे लिए तो एक तरह से ड्रीम कम ट्रू वाली बात है, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि इस तरीके का कुछ मैं कर सकूं, बच्चों को सिखा, मतलब नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचा सकूं। तो ये बच्चों ने, रमेश मुझे मिले, रमेश ने भी, सेम आइडिया था दोनों का। तो रमेश ने भी कहा कि मैम हाँ कुछ ऐसे हम करते हैं। तो धीरे धीरे टीम बनती चली गई और ये बच्चे जुड़ते चले गए। बच्चे भी ऐसे मिले, बहुत इंटरेस्ट के साथ ही सीखने को आते हैं और बहुत अच्छे से परफॉर्म भी करते हैं। बिल्कुल, तो होली ना एक ऐसा त्यौहार है उत्तराखंड का जो आपको जोड़ता है, समाज में आपको रहना सिखाता है, समाज से जोड़ता है और आप एक दूसरे से किसी तरह का
बैर नहीं रखते। तो यही है आपसी मेलजोल जो आपको प्यार में तब्दील कर देती है आगे आगे। तो चलिए होली के इस कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं। और होली की जब बात होती है ना, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ब्रज की होली, हर कोई उसे चाहता है कि वो वहाँ पे जाए, ब्रज की जो लड्डूमार होली होती है, लठमार होली होती है, तरह तरह की होली, उसका आनंद ले और अपने सावरिया को कभी ना भूले। तो सावरिया पर एक होली का गीत ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो सावरिया जी, हमारे सावरिया को बुलाइए, कन्हैया को बुलाइए और उनके लिए एक गीत। जी बिल्कुल। रंग में होली कैसे खेलूंगी मैं, सावरिया के संग बिरज में होली कैसे खेलूंगी मैं, सावरिया के संग। रंग में होली कैसे खेलूंगी मैं, सावरिया के संग। होली कैसे खेलूंगी मैं, सावरिया के संग। अबीर उड़ता गुलाल उड़ता, अबीर उड़ता गुलाल उड़ता, उड़ते सातों रंग सखीरी, उड़ते सातों रंग सखीरी, भर पिचकारी सनमुख मारी, भर पिचकारी सनमुख मारी, अखियाँ हो गई दंग बिरज में, होली कैसे खेलूंगी मैं, सावरिया के संग। रंग में होली कैसे खेलूंगी मैं, सावरिया के संग। बिरज में होली कैसे खेलूंगी मैं, सावरिया के संग। रंग में होली कैसे खेलूंगी मैं, सावरिया के संग। कोरे कोरे कलश मगाए, कोरे कोरे कलश मगाए, तापर घोला रंग सखीरी, तापर घोला रंग सखीरी, भर पिचकारी सनमुख मारी, भर पिचकारी सनमुख मारी, सखियाँ हो गई दंग बिरज में, होली कैसे खेलूंगी मैं, सावरिया के संग। रंग में होली कैसे खेलूंगी मैं, सावरिया के संग। बिरज में होली कैसे खेलूंगी मैं, सावरिया के संग। रंग में होली कैसे खेलूंगी मैं, सावरिया के संग। बिरज में होली कैसे खेलूंगी मैं, सावरिया के संग। होली ब्रज में खेलूं मैं सावरिया के संग। जी हाँ, होली का ऐसा दिन जब हर कोई अपने सावरिया को मिस करता है, उसे याद करता है कि पहला रंग अगर, पहला गुलाल अगर कोई लगाएगा तो मेरे सावरिया को मैं लगाऊंगी और मेरा सावरिया सबसे पहले मुझे लगाएगा। तो ये एक ऐसा त्योहार है जहाँ पति पत्नी भी अपने रंग में रंग जाते हैं और एक दूसरे को रंग लगाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, ये ऐसे कुछ रिश्ते हैं जब अपने इस त्योहार में उनको छोड़ा नहीं जाता और उनकी याद पल पल सताती है। तो किरण मैम बताइए, अपने अपने सावरिया के लिए कौन कौन सी गीत गाए जाएंगे?
ऋतु अभी तो हम जो लेकर के आए हैं वो है एक सैया होली में ला दो। मनुहार कर रही है एक पत्नी अपने पति से या प्रेयसी अपने प्रेमिका से कि सैया होली में ला दो गुलाल मोरा जिया ना माने रे। और इसमें आप देखिएगा कि और क्या क्या चीज़ें मंगाती है, तो आप देखिए इस होली में। सैया होली में ला दो गुलाल मोरा जिया ना माने रे। सैया होली में ला दो गुलाल मोरा जिया ना माने रे। ना माने रे
बीच में कैसी होली खेली जाती है और कैसे एक दूसरे को रिझाया जाता है ये तो पता चल गया, लेकिन एक और ऐसा रिश्ता है या कह लीजिए ऐसे कई और रिश्ते हैं जब हम होली में उनको रंग लगाने के लिए इंतजार करते हैं, चाहे वो जीजा साली का रिश्ता हो या फिर देवर भाभी का। जी हाँ, देवर भाभी का ऐसा रिश्ता जब हर एक देवर होली में अपनी भाभी को ढूंढता है कि आखिरकार अपनी भाभी को रंग कैसे लगाऊं और ऐसा रंग लगाऊं कि अगली होली तक वो ना भूले उस रंग को। तो अपने पहाड़ में कैसे होली में देवर और भाभी रंग जाते हैं, रम जाते हैं, उसको हम देख लेते हैं। भाभी के लिए तो होली का जो हुड़दंग है, होली का जो खुमार है, वो हमारा अब भी जारी है। लेकिन कुछ ऐसे सवाल जो होली के समय अक्सर आ जाते हैं। अपने अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो 3 तरह की होली होती हैं। एक बैठ की होली होती है जो कि बैठ के गाई जाती है, जिस तरह से आज हम गा रहे हैं। एक खड़ी होली होती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, जिसमें कुछ पुरुष वर्ग होते हैं, वो एक गोला सा बनाकर उसमें खड़ी होली गायन करते हैं। और एक होती है महिलाओं की होली, यानी कि महिला टोली की होली। और वो कैसी होती है वो हम यहाँ पर जानेंगे किरण जी से। किरण जी, महिलाओं की होली कई तरह की होती है। एक आपका स्वांग रचते हैं, हंसी ठिठोली होती है, और उसमें व्यंग्यात्मक भी चीज़ें होती हैं, वियोग की चीज़ें भी होती हैं, और कहीं ना कहीं एक संदेश देने की भी कोशिश होती है, चाहे वो पलायन का भी क्यों ना हो। जैसा कि हमने एक उदाहरण के तौर पे देखा कि एक ऐसा गांव जहां पर सारे पुरुष पलायन करके अपने अपने घरों से निकले हैं नौकरी के लिए, लेकिन महिलाएं किस तरह से उनको याद करती हैं उस होली के मौके पर। ये भी एक ऐसा लम्हा है जब आप हर अपने को याद करते हो। तो कैसी होली उत्तराखंड में महिलाओं की विशेष तौर पर रहती है?
रितु, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न पूछा। देखिए, जहाँ एक तरफ आध्यात्म है होलियों में, है ना, उसके साथ ही साथ श्रृंगार भी है और वियोग भी है। तो श्रृंगार रस तो हमने आपको कई सारे सुना दिए हैं अभी। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि हर एक पति पत्नी साथ ही हो होली में। तो कई पत्नियां हैं जो बेचारी, उनके पति बॉर्डर में है या कहीं दूर देश में नौकरी करते हैं, वो इस त्यौहार पर नहीं आ पाते। तो कहीं ना कहीं वो पत्नी का या प्रेमिका का विरह भी उसमें झलकता है। कुछ होलियाँ उन पर भी हैं कि वो भी गाती हैं किस तरीके की वो होली है। मैं बस एक लाइन आपको बताऊंगी कि जी, किस बिल्कुल। तरीके की है वो विरह वियोग वाली। होली के दिन बीत जाए रे, नहीं आए सांवरिया, फाग के दिन बीत जाए रे, नहीं आए सांवरिया, काहे के हाथ पतिया लिख भेजूं, काहे के हाथ पतिया लिख भेजूं, काहे के हाथ संदेश रे, नहीं आए सांवरिया। तो इस तरीके से ये वियोग में गाई जाने वाली होली भी है। हाँ, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि महिलाओं की जो होली होती है ना, वो भी बहुत रंगारंग होती है। और कभी अगर देखने का मौका मिले लोगों को, तो महिलाओं की होली भी यहाँ पर जरूर देखनी चाहिए। लेकिन एक प्रश्न हमेशा से जो होली के समय पर उठता है और इस तरह के कार्यक्रमों में उठता है, होली के जब गीत होते हैं उनमें ज्यादातर उठता है। तो रमेश, ये अक्सर देखा जाता है, होली के जो गीत होते हैं ना, ज्यादातर उनमें ना आपको गढ़वाली भाषा मिलती है, ना कुमाऊनी, ना जौनसारी। मतलब आपको वहाँ की जो लैंग्वेज होती है वो नहीं मिलती है। वो आपको की ब्रज की भाषा मिलती है, कुछ और मिक्स होती है, कभी कभी उर्दू का जिक्र भी हमें उसमें दिखता है। तो ये आखिर क्यों? उसके लिए एक रीज़न है कि जो राजा महाराजाओं का जो समय होता था 15वीं 16वीं शताब्दी का, उस दौर में जो दरबारी गायक होते थे, चाहे मथुरा से, कन्नौज से, ग्वालियर से, मैंने ये भी पढ़ा है कि दरभंगा से भी उत्तराखंड में जो चंद राजा थे, वो लोग दरबारी गायकों को वहाँ पर बुलाया करते थे। तो जैसे जैसे वो दरबारी गायक अलग अलग उत्तर भारत के क्षेत्रों से उत्तराखंड आते थे, तो वो अपने कल्चर को लेके आते थे, अपनी रीति रिवाज, अपनी गायन शैली को लेके आते थे। तो उसके बाद वहाँ पहाड़ में लोगों ने उनको अपना लिया, क्योंकि हमारे पहाड़ की संस्कृति ऐसी है कि हम सब कुछ संभाल लेते हैं। तो जहाँ गंगा यमुना भी है, हमने उसको भी समाया हुआ है, और पूरे उत्तर भारत में वो संस्कृति जाती है। तो वही कारण रहा कि उसके बाद से हम लोगों ने वो संस्कृति छोड़ी नहीं। और आज भी बैठ की जो शास्त्रीय संगीतबद्ध होली होती है, महिला होली का भी जिक्र हुआ, तो वो सब चीज़ें रह गई वहाँ पर। लेकिन साथ साथ में ऐसा नहीं है कि कुमाऊनी गढ़वाली में नहीं होती है, कुमाऊनी गढ़वाली में भी गीत हैं। आज न्योली, छपेली, हर तरीके के गीत गाए जाते हैं, उसमें स्वांग भी होता है, भगनौल भी होते हैं। लेकिन शास्त्रीय बैठ की होली और जो खड़ी होली है, वो एक उत्तराखंड की पहचान है। बिल्कुल, तो उत्तराखंड की पहचान है। और उम्मीद की जा सकती है कि आज का जो ये कार्यक्रम हमने किया है, आपको हर वो रंग देखने को मिला हो होली का, जैसे कि लाल, पीला, हरा, नीला देखने को मिलता है। तो उम्मीद है कि हर एक रंग दिखाने की जो हम कोशिश कर रहे थे वो आप लोगों तक पहुंच पाए। तो अब क्योंकि अंत हो रहा है, और कहते हैं कि होली जब विदा होती है तो उसके बाद भी एक गीत होता है, होली की विदाई का भी एक गीत होता है। तो चलिए एक बार उसकी ओर भी रुख कर लेते हैं। आज सबको मुबारक हो ये शुभ घड़ी,
युग युग जीवे मित्र हमारे, युग युग जीवे मित्र हमारे, सौ युग जीवे मित्र हमारे, सौ युग जीवे मित्र हमारे, अगले भाग खिले होली, हाँ अगले भाग खिले होली, ब्रज मंजरी मंजरी फूलों भरी, ब्रज मंजरी मंजरी फूलों भरी, आज सबको मुबारक हो ये शुभ घड़ी, आज सबको मुबारक हो ये शुभ घड़ी, ब्रज मंजरी मंजरी फूलों भरी, ब्रज मंजरी मंजरी फूलों भरी, ब्रज मंजरी मंजरी फूलों भरी, ब्रज मंजरी मंजरी फूलों भरी। तो उत्तराखंड की इस होली में आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताना। लेकिन हमारे जो मेहमान आए हैं, आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है जो आगे इस परंपरा को आगे ले जाएगी, उनसे हमें ये पूछना है कि आज का ये कार्यक्रम और उत्तराखंड की खासकर ये होली का कार्यक्रम आपको कैसा लगा और इससे जुड़कर कैसा लगा। तो आप बताइए पहले अपना नाम और कैसा लगा आपको आज का ये कार्यक्रम। मेरा नाम अंकित है। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ टीम पंखैरू के साथ आज शो में, और ये मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ बेसिकली। और मैंने कभी आज से पहले हिंदी होलियों में मतलब बहुत रुचि थी, बट आज फर्स्ट टाइम मैंने उत्तराखंड की होली के साथ आज गायन किया है, वाह। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा आज। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। आप बताइए, आप तो स्पेशली हल्द्वानी से आए हैं, ये इनके लिए भाई तालियां होनी चाहिए। हल्द्वानी से आए हैं, देखिए जज्बा और जोश कहते हैं ना, वो इनमें है। बताइए। सभी को पहले राधे राधे। मेरा नाम आयुष्मान उपाध्याय है और मैं उत्तराखंड हल्द्वानी से बिलोंग करता हूँ। तो जैसा कि मैम ने पूछा कि आप आज का दिन मतलब कैसा रहा, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था। स्पेशली मैं कहूँ कि मैं भैया लोगों को देखते हुए हल्द्वानी से आया हूँ, और जो कि मैंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं करा, तो यहाँ के भैया से जुड़ने के बाद बहुत अच्छा लगा और इनके साथ संगत बहुत अच्छी मिली। चलिए। मेरा नाम भुवन है। तो मैं पंखैरू टीम से दो साल हो गए मेरे को कंटिन्यू करते हुए। तो आज जी। इस तरह की बैठी होली पहली बार करी है, तो बहुत मजा आया। मेरा नाम नितिका नेगी है। हाँ। आज हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं और आज हमें बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा गा के। और एक तरीके से हम सब मिले हैं आज, पहली बार जो आए हैं उनसे भी मिले हैं और आज हमें बहुत अच्छा लगा। पहले तो सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम भानु है और आज यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि अपनी संस्कृति से जुड़ने का मतलब मौका मिला एक तरीके से हमें। और ये गाने जो भी हमने आज गाए हैं, बहुत टाइम से मतलब हम इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे थे और मैम से और सर से बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग हमें इसकी मिली भी है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा है। ठीक है, आगे। नमस्कार, मेरा नाम दीक्षा है और मैं इनकी मतलब संगत में मतलब बचपन से ही हूँ और किरण मैम से फिर धीरे धीरे हमने होलियाँ सीखी हैं और ठीक है, अच्छा लग रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। आप बताइए। नमस्कार, मेरा नाम हेमलता जोशी छू। आज मैं पहाड़ में बुलानी किले की पहली बार दिल्ली में मी आज सब कुमाऊनी उत्तराखंडी सब दगड़ में आज पहली बार होली कुणी, तो मेरा बिल्कुल। बहुत मजा। और आज पत्ते चलानो की होली दिनन में कस घाम है जा ओए। ये आज पत्ते चलानो, तो होली मुबारक आप सबको। अब मोदी जी लोग कह रहा हो कि घाम तपो, तो हम घाम तप नहीं आया। पहला और दगड़ियों मेरा नाम छू मनोज शाही। तो तमु अलमाड़ा बाल मिठाई खाई नहीं खाई, तो सब हमें पहली आप सबको होली की अग्रिम बधाई। और मतलब मेरे पहाड़ तक अटैचमेंट को या के छू पतना मतलब इदू बढ़िया लागू अपना आप भी उन चीज़ों तक जुड़ते जानूँ। तो रमेश भैया तक मेरे मतलब 2-3 साल बटे कनेक्टेड थी, पर हर वक्त यो कुछ भी भैया कब जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो वो कनेक्शन वो टाइम मैनेजमेंट होता नहीं था। आज वो अच्छे से मैनेज हुआ। और संयोग जो होता है वो finally अच्छा ही होता है ना। तो मतलब इदू घाम ला रहे हो, अब पतना वीडियो में तुमको कस दिखाई हो, पर इदू घाम में हम सब यूं यंग लोग यहाँ भैरी, तो यह है बढ़िया। और क्या सको और पहाड़ा लीजिए यूं लोगों जो रुचि छू, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया,
ताकि हमारे पहाड़क जो है रीति रिवाज जो आगे जनरेशन तले जाओ। हम तो सीख गई, चलो हम जदू सीख गई, वो हमारी जी मतलब काम चलाओ जो, पर हम अगर अगला ही नहीं भेज लो तो फिर वहाँ खतरे जो कि हम उत्तराखंड में आप जो मेन चीज़ उन चीज़ों को आगे कसी दिखा सकूँ। तो यो पंख्यारू टीम का हमारे बहुत बड़ी पहल चू, तो एक सपोर्ट करो, अगला बढ़ाओ, और यो हम आशा करो एक बार फिर से आपको होली की बहुत बहुत बधाइयाँ। नमस्कार, मेरा नाम सिद्धार्थ है। जैसे कि मैम ने कहा कि कैसा लगा यहाँ आके, ये हमारा सबका सौभाग्य है कि हम इस पहाड़ी होली में सम्मिलित हैं। और ये मुझे लगता है ना कि दिल्ली में रहकर हम अपने पहाड़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा और यही कामना करूँगा कि आगे भी हम साथ में करते हैं। थैंक यू। चलिए ठीक है, बिल्कुल। नमस्कार सभी को, मेरा नाम शिवम है। तो पहली बार मैंने पहाड़ी होली पिछले साल मतलब पंख्यारू के साथ जुड़ा, मैं रमेश भाई के साथ, किरण मैम के साथ। तो पिछले साल भी हमने ये पहाड़ी होलियाँ करी थी, तो हम कम लोग थे, मतलब अब देखो हम और लोग जुड़ते जा रहे हैं, और मतलब अभी हमारे लिए भी जुड़ता जा रहा है, हमारा बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे ही मतलब मैं भी चाहता हूँ कि अगले साल हमारी और बड़ी टीम हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकें। नमस्कार सभी को, मेरा नाम सक्षम है और मैं देहरादून से बिलोंग करता हूँ। और यहाँ पहली बार मेरे को ये मौका मिला है, मतलब अपने उत्तराखंड के कल्चर से जुड़ने का। आप कहाँ से हो? मैं देहरादून से हूँ। गढ़वाल वैसे से? गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल। अरे नहीं, से बताना जरूरी होता है, लोगों को कुछ कह देते हैं गढ़वाल ही नहीं दिख रहे भाई, कुमाऊं नहीं दिख रहे, तो हम कोई ऐसा भेदभाव नहीं रखते। हम कार्यक्रम करते हैं, हमारे लिए पूरा उत्तराखंड है, हम नहीं मानते ना जौनसार, ना गढ़वाल, ना कुमाऊं, हम पूरे उत्तराखंडी है। पूरे हाँ। उत्तराखंड की होली से जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये पहली बार मैं इन चीज़ों से जुड़ा हूँ। हाँ। और मुझे भी अपने घर की याद आती है, तो एक ये पूरा परिवार है मेरा यहाँ पे बैठा हुआ, और बहुत अच्छा लगा है मुझे इस कार्यक्रम में। चलिए तो इन लोगों से जो बातें सुन ली हैं, मुझे भी कहीं ना कहीं संतुष्टि हो गई है कि जिस कोशिश और जिस सोच के साथ हम इस कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़े थे, बहुत दिनों से बातें हो रही थी रमेश के साथ, किरण मैम के साथ, तो आखिरकार वो कार्यक्रम हमारा पूरा हो गया है। और उम्मीद है कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया हो। तो उत्तराखंड की जो हमारी होली है ना, वो रंग गुलाल अबीर से ही नहीं पूरी होती, बल्कि हमारी जो शास्त्रीय परंपरा है उससे भी आगे बढ़ती है। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, और आप सभी को टीम पंख्यारू और टीम रायशुमारी की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।